जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले आपको ये सारे फार्मूले जो है आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, ठीक है, बटा 100, और इंग्लिश में आप सिंपल इंटरेस्ट बाय पी गुने टी गुने आर बटा 100, ठीक है। ये सारे के सारे आप जो है कॉपी में नोट कर ले दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो, और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सारे के सारे जो है सब नोट कर ले दोस्तों फार्मूला। उसके बाद और कुछ फार्मूला है दोस्तों। देखिए मूलधन बराबर यहाँ है, ठीक है, पी बराबर, पांचवा नंबर है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ये सारे के सारे फार्मूले आप नोट कर लीजिए क्योंकि इस सब चैप्टर में सारे के सारे फार्मूले जो है सो यूज होगा दोस्तों। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या रहा है आपका, कोई धन 12% की वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो इसका एक फार्मूला है दोस्तों। देखिए फार्मूला क्या है, आर परसेंट, आर यानी रेट यानी दर, ठीक है, रेट आर परसेंट गुने टी बराबर n माइनस 1 गुने 100। ये आपका फार्मूला है दोस्तों। अब देखिए बोला धन जो है 12%, तो दर कितना है, तो 12%, तो आर परसेंट की जगह 12 लिख दीजिए आप, गुने टी आपका दिया नहीं हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दुगनी जो है n का मान जो है दुगनी, यही आपका लिखा हुआ है, तो 2 माइनस 1, ठीक है, गुने 100। अब क्या कीजिए आप इसको, t बराबर ये 2 में 1 घटेगा तो 1 गुने 100, और ये आपका 12 नीचे आ जाएगा दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, तो 2 छक्के 12 और 2 से काटिएगा वो 4 से कट जाएगा दोस्तों। 1 मिनट, 4 तिया 12 और 4 से काटिएगा तो 25 आ जाएगा दोस्तों। अब इसको 25 में आप जो है सो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, तो 12 दूनी 24 यानी 2 वर्ष और 1/3 बच जाएगा। देखिए दोस्तों इधर देख लीजिए आप, 25 से अगर आप 25 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 8 24 और 1 बच गया, यानी 8 पूर्णांक, यहाँ 8 होगा दोस्तों। थोड़ा तबीयत मेरा ठीक नहीं है दोस्तों, रात से ही फीवर आ गया है, लेकिन आप लोग को बोल दिया था मैं कि नहीं आपके लिए वीडियो लाऊंगा तो इसीलिए लाया। चलिए आवाज़ भी थोड़ा सा क्लियर नहीं आएगी, आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो ये 8 वर्ष और 1/3, 1/3। अब 1/3 को जो है हम क्या करेंगे, महीने में बदलेंगे तो 12 से गुना कर देंगे, तो 3 चौके 12 यानी 8 वर्ष 4 महीने। कितना है दोस्तों, तो 8 वर्ष 4 महीने, यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ आपका, तो 8 वर्ष 4 महीने। देखिए बी नंबर में दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बस इस तरह का प्रश्न जब भी रहे आप इस फार्मूले को याद रखिए, आपका 5 सेकंड में बनेगा दोस्तों। आपको इतना लंबा चौड़ा लिखना है नहीं एग्जाम में, जितना से शॉर्ट में बनाइए, ठीक है, एक लाइन में आपका आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए दूसरे प्रश्न को, दूसरा प्रश्न क्या रहा है आपका, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन राशि 8 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाएगा। अब यहाँ समय दिया हुआ दोस्तों 8 वर्ष, तो सेम फार्मूला लगेगा दोस्तों, आर परसेंट गुने टी यानी समय बराबर n माइनस 1 गुने 100, 100। अब देखिए आपका बोल रहा है राशि 8 वर्ष में, समय दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, और पूछ रहा है वार्षिक दर से, दर निकालने के लिए बोल रहा है, तो आर परसेंट यहां लिख दीजिए और टी यानी टाइम कितना है 8 वर्ष है, 8 लिख दीजिए, और बोल रहा है दुगना, तो दुगना n के जगह 2 लिखिए और यहाँ 1 लिखिए,
हम थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं दोस्तों समझने के लिए, ठीक है। आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है, शॉर्ट में आपको तो यूं ही पता चल जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए लंबा कर रहे हैं दोस्तों। तो R% बराबर ये 2 में 1 गया तो 1 गुने 100 बटा 8। अब काटिए 4 दूनी 8 और 4 से काटिएगा तो ये 25 आएगा दोस्तों। अब 25 में 2 से अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12.1/2% दोस्तों। तो दर कितना आया, तो 12.1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कितना देर लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो एग्जाम में छोड़ के आइएगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच कीजिए। मेरा तबीयत नहीं है ठीक दोस्तों, तो क्या है कि आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पाएगी, आप लोग मैनेज कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए तीसरे प्रश्न को दोस्तों। तीसरा प्रश्न क्या है आपका, कोई धन राशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब क्या कीजिए, सेम फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, ठीक है। यहां समय दिया हुआ है, ठीक है, और दर आपको निकालने के लिए बोल रहा है, और आपको बोल रहा है तिगुनी हो जाए, दुगनी तिगुनी कितना भी रहे दोस्तों, ठीक है। तो R% गुने T यानी समय बराबर N-1 गुने 100 कर दीजिए। अब क्या कीजिए, यहां बोल रहा 25 वर्ष, तो T के जगह 25 वर्ष लिख दीजिए, और ये जो है R% है, ठीक है। अब क्या है कि बोला तिगुनी, तो 3 में हम यहीं घटा देते हैं दोस्तों, 3 में 1 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा, और ये 100 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ काट दीजिए दोस्तों, यहीं काटिए, लंबा करने की जरूरत नहीं है। तो 25 चौके 100, ठीक है। तो R% बराबर तो 8% आया दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। सही आंसर क्या हुआ, तो 8% ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। मैं बोला था कि लंबा वीडियो लाऊंगा, लेकिन लंबा वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि टाइपिंग नहीं कर पाया दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत रात से ही फीवर है। चलिए देखिए चौथे प्रश्न को दोस्तों। कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, कोई धनराशि का पता नहीं है, 10 वर्ष समय दिया हुआ है, दुगनी हो जाती है, कितना होता है, दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप लोग सारे के सारे फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। देखिए T1 यानी टाइम, ठीक है, बटा T2 बराबर N-1 ब्रैकेट बंद, उसके बाद N-1, ठीक है। अब दुगनी या तिगुनी जो बोल रहा है वो N का मान है दोस्तों। अब T1 देखिए बोला 10 वर्ष में, तो टाइम है ये, तो T1 की जगह 10 लिखिए, बटा में T2 लिख दीजिए, क्योंकि फिर वर्ष आपका पूछ रहा है दोस्तों कितने वर्षों में, ठीक है, तो दूसरा समय पूछ रहा है, बराबर दुगनी हो जाती है। तो क्या कीजिए, 2 - 1, थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं समझने के लिए, लेकिन आप लोग को इतना लंबा करना नहीं एग्जाम में दोस्तों। 3 गुनी, तो N के बराबर यहाँ 3 गुनी -1। अब क्या कीजिए, देखिए अब जो है 10, देखिए दोस्तों 10 बटा T2 बराबर ये 1 आ जाएगा ऊपर में और नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये तिरछा गुना हो जाएगा, ठीक है। तो T2 बटा आ जाएगा 10 दूनी 20 वर्ष दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। तो बोल रहा है 3 गुनी कितने वर्षों में होगी, तो 20 वर्ष में होगी दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो डी नंबर है। चलिए इतना लंबा नहीं लिखना आपको एग्जाम में दोस्तों, मैं समझाने के लिए इतना लंबा लिखता हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक लाइन में आपको आंसर लाना है, 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, चलिए प्लीज शेयर करें आप लोग। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वही धनराशि उसी दर पर कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। अब देखिए धनराशि का पता नहीं है, अब दर से ब्याज की दर से 7 वर्ष
यहाँ दिया हुआ है 7 वर्ष, यहाँ दिया हुआ है दुगनी हो जाती है, और पूछ रहा है उसी दर पर कितने वर्षों में, ठीक है, अब पूछ रहा है कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो सेम फार्मूला लगेगा दोस्तों, क्या है फार्मूला, T1 बटा T2 बराबर n-1 बटा n-1। अब क्या है T1 समय कितना है, तो 7 वर्ष, तो 7 लिखिए, और दूसरा समय आपको पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो T2 आप बटा में लिख दीजिए, बराबर कितना हो रहा है, दुगनी हो रहा है, तो 2-1 कर दीजिए इसको, और बटा में फिर 5 गुनी यहां हो रहा है, तो 5-1 कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब क्या आया, 7 बटा T2 बराबर 1/4। अब हमारा T2 बराबर क्या आएगा, T2 बराबर ये तिरछा गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 7 × 28 वर्ष दोस्तों, यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 28 वर्ष सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों, ताकि कमजोर से कमजोर छात्र जो है उनको जानकारी हो जाए। चलिए छठे प्रश्न को देखिए दोस्तों, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उसी, एक मिनट दोस्तों, उस राशि का चौथाई है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, आपका प्रश्न जो है आसानी से बनेगा। बोल रहा है एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तो ब्याज उस राशि, कौन सा राशि, यानी मूलधन का, ठीक है। अब इसको लिखिए ब्याज मूलधन का, किसका, मूलधन का, मूलधन का कितना है, 1/4, चौथाई है यानी 1/4 है, 1/4 है। तो आपका ब्याज जो है सो ऊपर वाला हो गया दोस्तों, और मूलधन नीचे वाला हो गया, यानी 4 हो गया, मूलधन 4 हो गया और ब्याज 1 हो गया दोस्तों। चलिए थोड़ा सा हम लंबा करते दोस्तों, चलिए हम आपको यहां लिख दे रहे हैं ब्याज, समझने के लिए लिख रहे हैं दोस्तों, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। ब्याज 1 है, मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा 4 है, ठीक है। समय कितना है, तो 5 वर्ष है, समय 5 वर्ष है। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब पूछ रहा है वार्षिक दर क्या है, तो दर बराबर क्या होता है, आप लोग सभी को जानते हैं, तो दर बराबर ब्याज गुने 100, ऊपर में आप लोग को हम बताए थे दोस्तों, बटा मूलधन गुने समय। अब देखिए यार दोस्तों, तो हमारा ब्याज क्या है, 1 है, 1 लिखिए, गुने 100 लिखिए, बटा में मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा 4 है, 4 लिखिए, और समय कितना है, तो 5 वर्ष है दोस्तों, यहाँ 5 लिख दीजिए। अब इतना आपको लिखना नहीं था दोस्तों, ठीक है, आपको इतना ही लिख करके बना देना। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार में 20 25 100, और 4 से काटेंगे 20 को तो 5 बार में, ठीक है। तो कितना आया दोस्तों, तो 5%, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। इतना जो हम लिखे दोस्तों, ये सारा का सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है, मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है, मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ, बस आपको सिर्फ ये ऊपर वाला लाइन लिखना और ये कैलकुलेशन जो किया बस उतना ही लिखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न है आपका, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष से अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको फिर दर ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों, ठीक है, बोल रहा है अपने का 3/2 गुना हो जाता है, अपने का बोल रहा है, यानी A/B, ऊपर वाला जो है अपने का 3/2, यानी ऊपर वाला जो है सो मिश्र धन है, होगा क्या होगा, तो मिश्र धन होगा दोस्तों, और नीचे वाला क्या होगा, तो अपने का मतलब मूलधन होगा। अब इसके बारे में आपको जानकारी हो गई, ये 3/2 है, यानी मिश्र धन आपका 3 है और मूलधन 2 है।
तो पूछ रहा है ये समय दिया हुआ है यहाँ 5 वर्ष, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। दर का भी फॉर्मूला आप लोगों को बताया दोस्तों, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने समय, सॉरी ब्याज गुने, एक मिनट दोस्तों, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्या है, तो ब्याज हमारा कितना है, तो ब्याज अभी पता नहीं है, तो क्या करेंगे, ब्याज निकालने के लिए हम मिश्रधन में मूलधन को घटा देंगे। तो ब्याज बराबर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ब्याज बराबर वहां ऊपर में हम बताए हैं, ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो मिश्रधन 3 है, 3 में 2 घटा दीजिए, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यूज कीजिए दोस्तों, अब इस फॉर्मूले पे अब बैठा दीजिए। देखिए दोस्तों, अब बोल रहा है ब्याज, तो ब्याज कितना है, 1 आया है, देखिए यहाँ 1 है। ठीक है, गुने 100 कीजिए, बटा में मूलधन, तो मूलधन हमारा 2 है, यहाँ 2 लिखिए, गुने, और समय, समय कितना है 5 वर्ष, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अब काट दीजिए दोस्तों, इस 5 से काटेगा तो 20 बार में कटेगा, और ये 2 से काटेगा तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा दोस्तों। कितना आया, तो 10%। तो दर कितना हुआ दोस्तों, 10%। यही आपका आंसर आ गया। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए, आप लोग कमजोर से कमजोर स्टूडेंट के बाद जरूर शेयर करें दोस्तों। चलिए 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वां प्रश्न है आपका, एक धनराशि, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है आपसे 5 सेकंड में बनेगा दोस्तों, एक बार कोशिश करके देखिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 2 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अपने की 5/4 गुना हो गई, यानी मिश्रधन बटा मूलधन, तो मिश्रधन 5 हो गया और मूलधन 4 हो गया, तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन घटाओ मूलधन होता है। ठीक है, आपको फार्मूला याद होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो हमारा मिश्रधन 5 है और मूलधन 4 है, तो ब्याज कितना आया, 1 आया। अब दर पूछ रहा है, दर का फार्मूला अभी मैं आप लोगों को बताए, चलिए अभी मैं अब नहीं लिखता हूं दोस्तों। तो दर बराबर ब्याज, तो ब्याज हमारा 1 है, 1 लिखिए, गुने 100 लिखिए, 100 लिखिए, और मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना है, तो 4 है, 4, और समय कितना है, तो समय हमारा 2 वर्ष है दोस्तों। अब 2 कर दीजिए, अब 4 से काटिए तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100। अब आया 25/2, और 25/2 को अगर हम 2 से भागा देंगे, सॉरी 25/2 को है ना, इस 25 में 2 से भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5 आ जाएगा दोस्तों, परसेंटेज में आएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आप लोग मैनेज कीजिएगा दोस्तों, आज मेरा तबीयत एकदम ठीक नहीं है। चलिए, तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, 12.5 आंसर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, यदि ब्याज की दर परसेंटेज, ठीक है, दर परसेंट और उसका समय वर्षों में एक समान हो, तो ब्याज की दर कितनी होगी। अब थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन अंतर है दोस्तों, ठीक है, सेम प्रश्न नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है दोस्तों, उसका समय वर्षों में एक समान हो, ब्याज की दर और उसका समय एक समान हो। ध्यान दीजिएगा, दर और समय वर्षों में एक समान है दोस्तों। ठीक है, इस चीज को आप नोट कीजिएगा, तभी आपका बनेगा, नहीं तो आप गलत कर जाइएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, एक मिनट, तो आपका उस राशि, ब्याज उस राशि का मतलब, ब्याज उस राशि मतलब किस राशि का, तो मूलधन का, ब्याज मूलधन का, मूलधन राशि कौन होगा, तो मूलधन होगा, मूलधन का 16/25
25 है। चलिए, तो ब्याज हमारा जो पहले ऊपर आता है वो ब्याज हो गया और नीचे वाला जो बाद में आता है वो मूलधन हो गया। चलिए, अब क्या करेंगे सो देखिए दोस्तों, अब दर बराबर क्या होता है, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारा ब्याज जो है देखिए यहां पर दिया हुआ है 16 है। कितना है, तो 16 है। इस 16 को ऊपर में लिखिए, ठीक है, गुने 100 कीजिए और मूलधन कितना है दे देखिए नीचे वाला है यानी 25 है। और समय कितना है दोस्तों, तो समय बोल रहा है देखिए दर और समय वर्षों में समान है, तो इसको x मान लिए तो दर को भी x मानना पड़ेगा, क्योंकि दर और समय दोनों वर्षों में समान है। तो जब समय हमारा x होगा तो ये भी x हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा सो देखिए दोस्तों, अब काट दीजिए 25 चौके 100, ठीक है, और ये तिरछा गुना हो जाता है। क्या होता है, तिरछा गुना होता है इसे। तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, और ये 16 चौके 64 आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब x जो है ये स्क्वायर बराबर के बाद उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा, तो x बराबर 8 आ जाएगा दोस्तों। तो ब्याज की दर कितनी आई, तो 8% दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 8%, यही आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।